बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 6 जनवरी 2025 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो आज का दिन भी बहुत कुछ वाजे कर देगा, बहुत कुछ क्लियर कर देगा। अडयाला जेल में 3 केसेस की समात पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से आपको और मुझे काफी हद तक क्लैरिटी देंगी। तो वहीं दूसरी जानिब ये पूरे का पूरा हफ्ता डिसाइसिव होने जा रहा है और इसी एक हफ्ते में सीबीएम्स यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो इस वक्त सिस्टम के लिए तो जाहिर बात है कंफ्यूजिंग है, लेकिन नून लीगी कैंप से चीखो पुकार शुरू हो चुकी है। किस तरह से अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 इस वक्त ये जंग ऑलरेडी जीत चुका है और नून लीगी कैंप से जो आहो बका है वो इस जानिब बाज़ाब्ता तौर पर कप्तान की फतह का चीख चीख कर ऐलान कर रही है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और यूं लग रहा है कि अब नून लीग जो है वो मुक्तदरा पर चढ़ाई के लिए जो वार्म अप है वो शुरू कर चुकी है। अज़मा बुखारी ने जो स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो और 9 मई होंगे, हम तो फौज से ये मुतालबा करते हैं कि वो 9 मई के मुजरिमान को छोड़ने के फैसले पर नजरसानी करें। ये स्टार्टर्स हैं, ये हल्की आंच पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का आगाज है, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर सर्वाइव कर रही थी और वो एक चीज क्या थी, वो थी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई। अब अगर वो लड़ाई ही खत्म हो जाती है फिर तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अब वहीं दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानीज ने किस तरह से हुकूमत की मंजी ठोकने का मंसूबा बना लिया है और इमरान खान साहब के हुक्म पर अमल दरामद शुरू है। मुज़ाकराती कमेटी और पसे पर्दा और आप और मेरे सामने होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनसे पहले जो असल मानी खेज मुज़ाकरात हैं, अडयाला जेल से बड़ी और नई ब्रेकिंग न्यूज जो है वो भी आ चुकी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम एक चीज आप समझ लें और एक चीज अपने जहन में बड़े अच्छे तरीके से बिठा लें कि सिस्टम जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले बहुत सी चीजों को ठीक करना चाहता है। सिस्टम ये सब कुछ ठीक क्यों करना चाहता है, वो इसलिए ताकि एक तासुर दिया जा सके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हम चीजों को ठीक भी कर रहे हैं, हम इमरान खान के साथ मामलात दुरुस्त भी कर रहे हैं। ये देखें जी, मुज़ाकरात में हमने उनके 1-2 मामलात और मुतालबात मान भी लिए हैं और चीजें बेहतर अंदाज में आगे भी बढ़ रही हैं। इवन मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनसे दी गई सजाएं, उनका जो असर है बाहर से जो एक बैरूनी दबाव बढ़ना है उसे कम करने से और उस दबाव के आने से पहले ही उस दबाव को कम करने के लिए, चीजों को कूल डाउन करने के लिए, जलती पर तेल के बजाय पानी फेंकने के लिए ताकि कुछ टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो। हमने देखा कि 19 लोगों को छोड़ दिया गया और बगैर किसी सेटलमेंट के छोड़ा गया। अगर उन लोगों को सेटलमेंट के तहत छोड़ा जाता वो लोग बाहर आकर इमरान खान के हक में कम से कम वीडियोस तो ना बनाते। यानी उन लोगों ने अपने मौकफ से सरेंडर भी नहीं किया और उन्हें मिलिट्री कोर्ट से माफी मिल गई। ये चीज भी हमने विटनेस कर ली। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो जो इंटरनेशनल फोर्सेस का और सऊदी अरब का इस सब के अंदर इन्वॉल्व होने का बयानिया बना रहे थे, उन लोगों को शटअप कॉल आ गई। एस्टैब्लिशमेंट के जराए का बयानिया बनाने वाले जो हैं उन्हें शटअप कॉल आ गई। अच्छा, अब आज के दिन में 3 चीजें, एक तो जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का महफूज फैसला जो कि 18-19 तारीख को महफूज हुआ, फिर 23 तारीख को वो सुनाया जाना था, फिर 6 जनवरी की आज की डेट दी गई और अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब को यह सजा आज भी नहीं सुनाई जाएगी, यह फैसला मौखर कर दिया गया और ऑब्वियसली मुज़ाकरात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। अगर यह फैसला आ गया फिर तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब इसमें हुकूमत क्या करना चाह रही है, हुकूमत बयानिया बनाने के लिए कि जी पीटीआई ने हमसे एनआरओ मांगा, हुकूमत कहती है आप तहरीरी मुतालबात दें, पीटीआई कहती है अच्छा हम तहरीरी मुतालबात देंगे, आप जरा पहले कप्तान को तो छोड़ें। अब इसमें हुकूमत परेशान है कि अगर कप्तान को नहीं छोड़ते डेडलॉक बरकरार है और फिर इंटरनेशनली ये क्या दिखाएंगे, कप्तान को छोड़ देते हैं तो इनके पास कोई गारंटी नहीं है। कप्तान तो इस बात के ऊपर नहीं रिहाई मांग रहा ना, कप्तान तो इस बात के ऊपर आ ही नहीं रहा कि आप मुझे छोड़ेंगे तो मैं आपको भाई आपकी जान छोड़ दूंगा, मैं आपके पीछे नहीं लगूंगा, मैं इस हुकूमत और इस निजाम को गारंटी देता हूं कि ये टिक जाएगा। ऐसा कप्तान किसी चीज के ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। अब इस वक्त नून लीग की सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं और आप जावेद लतीफ साहब, ये वो लोग हैं, ये याद रखिएगा, कुछ सेट लोग हैं जो बयानिया बनाने के लिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये बिल्कुल डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब को। अब इस सब के अंदर जावेद लतीफ साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहते हैं कि मैंने जिंदगी में पहली दफा बदमाश कैदी देखा है। यानी सिस्टम को ललकार रहे हैं कि जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने कोई बदमाश कैदी देखा है जो जेल में बैठकर हमारा मजाक उड़ाता है। यानी हम हुकूमत में हैं, वो जेल में है, वो इतना बड़ा बदमाश है कि वो जेल में बैठकर हम पर हंसता है कि इनकी हालत देखो। वैसे तो हालत काबिल रहम ही है, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि आपका मजाक बनता है।
अब इस सब के अंदर ये जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में सुबह शाम देसी घी में पका मुर्ग खाकर कैके लगाता है और हम पर हंसता है और उसकी सहूलतकारी की जा रही है। ये जो सहूलतकारी है ये कौन कर रहा है? नून लीग अगर इल्जाम लगा रही है तो इसका मतलब है नून लीग की गवर्नमेंट तो सहूलतकारी नहीं कर रही। अब ये सहूलतकारी का इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं? फैज हमीद तो नहीं है, बाजवा साहब तो नहीं है। ये सहूलतकारी का इल्जाम ऑब्वियसली डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर लगा रहे हैं। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट में ये पाकिस्तान की मिलिट्री पर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर इमरान खान साहब की सहूलतकारी का इल्जाम है। और आई थिंक कि नून लीगी कैंप से ये जो चीखों पुकार है ये बता रही है कि चीजें, बहुत सी चीजें दुरुस्त समत में चल रही हैं और इस सब के अंदर अगर कोई फातेह है तो वो इमरान खान है। अच्छा, आज तीन चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। एक तो जो 6 जनवरी को यानी कि आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, एहतसाब अदालत में समाअत होनी थी क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का मौजूद होना जरूरी है फैसले के दौरान। लेकिन जो ये 23 तारीख को पिछले महीने फैसला सुनाया जाना था तो अचानक से इसे जो कचहरियां हैं वहां पे शिफ्ट कर दिया गया अदालत को और वहां पे वकला को बता दिया अगला हम 6 जनवरी को सुनाएंगे। एक तो अगर आज ये फैसला नहीं आता और 100% कंफर्मेशन हो जाती है कि ये 1 या 2 हफ्ते आगे हो जाता है या 9 से 10 दिन आगे हो जाता है तो फिर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा इमरान खान साहब का केस है तोशा खाना 2 केस। शाहरुख अर्जुमन साहब ने अडियाला जेल में समाअत करनी है। शाहरुख अर्जुमन साहब का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के लिए भी गया हुआ है। अच्छा, फिर तीसरा केस जो है वो जीएचक्यू हमला केस है। तो ये तीनों केसेस जो है इनके ऊपर हमारी नजर होगी और ये डिसाइड करेंगे और हमें बताएंगे और इस पूरे हफ्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स भी बताएंगी कि मुज़ाकरात आखिर किस नहज पर जाकर रुक रहे हैं। अब यहां पर आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 वर्कर्स जो हैं वो अडियाला जेल, अटक जेल और 205 वर्कर्स जो हैं उनकी जेलम जेल की रोबकार जमानत वकला लेकर रवाना हुए और ये सारे वर्कर्स जो हैं इनकी रिहाई भी अब सामने आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये भी एक सीबीएम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जो 26 नवंबर और यानी 23 से लेकर ऑलमोस्ट 27 नवंबर तक जो पूरा पीटीआई का एहतजाज की एक तहरीक थी उसके दौरान जो लोग गिरफ्तार हुए जिनकी मेजॉरिटी को अडियाला जेल, अटक जेल और जेलम की जेल के अंदर रखा गया, उन लोगों की रिहाई जो है उसमें मेजॉरिटी की रिहाई जो है वो भी हो रही है और बाकी जो है उनकी भी रिहाई आज या कल केस लगा हुआ है तो कल रिहाई, मेजॉरिटी की जमानतें जो हैं वो कल हो जानी है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, 300 से ऊपर जमानतें 1000 में से और बाकी लोग जो हैं मेजॉरिटी की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेजॉरिटी यानी ऑलमोस्ट 1000 बंदा पकड़ा गया था तो 90% से ऊपर बंदों की जमानतें हो जानी है और उन्होंने रिहा हो जाना है। ये भी एक बहुत बड़ा सीबीएम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है, एतमाद साजी के लिए इकदाम है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कप्तान इस सब के अंदर भी अपना प्रेशर बिल्डअप किए हुए हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है साहबजादा हामिद रजा साहब। साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह इमरान खान के इंतहाई बावफा साथी। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और कहते हैं कि जी तरसीलात ज़र रोकने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमने बाकायदा तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज को कॉल दी है कि रेमिटेंस को महदूद कर दें। अब अगर 31 जनवरी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा अगला लाया अमल तकरीबन तैयार हो चुका है। अब ये जो एक स्टेटमेंट है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने मंजी ठोकना शुरू कर दी और तरसीलात ज़र को उन्होंने सिर्फ अभी महदूद किया है, यानी लिमिट योर रेमिटेंस, नॉट स्टॉप, यानी रोके नहीं लेकिन लिमिट कर दें। तो इस सब के अंदर अब हुकूमत के पास एक जानिब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और ये इनके अपने साफी भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब टाइम बाय कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने 31 जनवरी के बाद ट्रंप को 1-2 हफ्ते होने हैं, सेटल हो चुका है। खान साहब ने इस हुकूमत के लिए जमीन तंग कर देनी और इनके पल्ले कुछ नहीं रहना, इसीलिए उस सब से पहले आप इमरान खान के साथ कोई सेटलमेंट कर लें और यही वजह है कि निजाम सेटलमेंट पर राजी है। नून लीग परेशान है, उन्हें लग रहा है कि हमें कश्ती पर बोझ समझकर कहीं उतार करना फेंक दिया जाए। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके हवाले से साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि वो इस कॉल के ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं जो कॉल हमने दी और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी अपडेट है। और इस सब में अगला लाया अमल जो तैयार हो चुका है वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सिविल डिसोबीडियंस में वो कहां तक जाता है। तो खान साहब ने अपनी डेडलाइन एक मरतबा फिर रिपीट कर दिया है कि यू हैव टाइम अंटिल 31 जनवरी, हमारे दोनों मुतालबात तस्लीम करें, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई नंबर 1 और 9 मई और 26 नवंबर के इंसिडेंट्स जो हैं उनके ऊपर आजाद जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंबॉलिक। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।